मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न करता हूँ, शायद आपको अपना समाधान इसमें मिल जाए। आपने कभी जंगल देखा है? जंगल, कोई जंगल गए हैं आप? तो आपने जंगल में ये देखा होगा कि पेड़ कितने बड़े होते हैं। जंगल के पेड़ 15-15, 20-25 फीट ऊंचे, कोई जंगल में 50 फीट ऊंचे पेड़ होते हैं, और कितने अच्छे सुंदर पेड़ होते हैं। कितनी पैदावार है जंगल के पेड़ों की। आप मुझे ये बताओ कि इतने बड़े बड़े, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ जंगल में जो हो जाते हैं, उन पेड़ों को कौन यूरिया डालता है? आपने कभी देखा कि भारत सरकार का कोई मुख्यमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री या राज्यपाल किराए पे हेलीकॉप्टर लेके जंगल में यूरिया डालने गया या डीएपी डाल के आया जंगल में? ना कोई मंत्री जाता है, ना कोई मुख्यमंत्री जाता है, ना कोई अधिकारी जाता है। जंगल में एक दाना भी यूरिया डीएपी कोई नहीं डालता, तो पेड़ इतने बड़े कैसे हो गए? और जंगल के पेड़ अगर 25-50 फीट ऊंचे हो सकते हैं बिना यूरिया, बिना डीएपी, तो आपके खेत के पेड़ 5-10 फीट क्यों नहीं हो सकते बिना यूरिया, बिना डीएपी? तो यूरिया डीएपी से पैदावार का कोई लेना देना ज्यादा नहीं है। आप यूरिया डीएपी डाले बिना भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आप देखते हैं जंगल में होता क्या है, ज्यादा पैदावार जंगल में कैसे आती है। जंगल में जितने पेड़ होते हैं, उन सबके पत्ते साल में 1 महीने पूरे झड़कर गिर जाते हैं। एक मौसम आता है जिसको हम पतझड़ कहते हैं। पतझड़ में क्या होता है? जंगल के पेड़ के सारे पत्ते टूट के गिर गए। अब ये जो पत्ते टूट कर गिर गए, इन पर धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो पत्ते सूख जाते हैं। बाद में बारिश पड़ती है, पत्ते गीले हो जाते हैं। फिर यही पत्ते मिट्टी में पेड़ के नीचे मिल जाते हैं और वही खाद बना देते हैं। उससे पैदावार जंगल में आती है। तो पेड़ के सारे पत्ते जो टूटकर गिरते हैं, वो खाद बनाते हैं जंगल। इसका माने खाद पत्तों से तैयार होती है। अब देखो, पेड़ के जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी में छोटे छोटे जीवाणु होते हैं। वो जीवाणु इन पत्तों को खाकर खाद में बदल देते हैं उसको। ये है जंगल में प्रक्रिया। तो जो जीवाणु जंगल की मिट्टी में होते हैं, वो आपके खेत की मिट्टी में भी हैं। तो आप खेत में भरपूर मात्रा में पत्ते डालो, तो आपके खेत में भी खाद हो जाएगी। जीवाणु पत्ते खाएंगे, खाद बना देंगे। लेकिन आप कहोगे कि इतने पत्ते लाएंगे कहाँ से हम, क्योंकि गाँव में पेड़ तो कम हो। तो इसका एक सरल समाधान है, वो ये कि आप अपने जानवरों को पत्ते ही तो खिलाते हो। जैसे गाय बैल भैंस को आप क्या खिलाते हो? गेहूं हुआ, ऊपर का हिस्सा वो आपने खाया, बीच का हिस्सा जो गेहूं का जिसमें पत्ते और तना शामिल है, वो जानवरों ने खाया। मक्का हुई मक्का, तो ऊपर का हिस्सा आपने खाया, बीच का हिस्सा जो पत्ते और तने का है, वो जानवरों ने खाया। यही तो होता है। बाजरा हुआ बाजरा, ऊपर का हिस्सा आपने खाया, बीच का पत्ते और तने का हिस्सा जानवरों ने खाया। तो जानवर तो पत्ते ही खा रहे हैं, और पत्ते खाकर वो जो गोबर दे रहे हैं, वही तो खाद है। फिर नहीं समझ में आई बात? समझ गए? बस, बहुत बढ़िया है। फिर तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई, तो देश का तो कल्याण होने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है। सब किसान अगर इसे समझ लें कि खेत की खाद जीवाणुओं द्वारा तैयार होती है, पत्तों के खाए जाने से वही पत्ते जानवर खाते हैं और वो खाद ही देते हैं गोबर के रूप में। तो ये गोबर की खाद डालो, इससे पैदावार आएगी। अब बहुत सारे किसान हमें ये कहते हैं कि गोबर तो हमने बहुत साल डाल के देखा, पैदावार नहीं आती। कई किसान मुझे ये कहते हैं कि गोबर तो हम डालते हैं, पैदावार नहीं आती। तो मैं देखा कि वो किसान गोबर डालते कैसे हैं। वो गोबर ऐसे डालते हैं कि खेत के पास पास में खड्डा खोदते हैं, साल भर का गोबर उस खड्डे में भरते रहते हैं,
वो गोबर पर सूरज की धूप पड़ती रहती है, फिर वो गोबर सूख जाता है, फिर वो सूखा हुआ गोबर खेत में डालते हैं, यही करते हैं ना। इसमें पैदावार नहीं आएगी। ये जो सूखा हुआ गोबर आप डालोगे ना, ये ज्यादा पैदावार नहीं देता। तो फिर ज्यादा पैदावार कौन सा गोबर देता है? गोबर को गीला करके खेत में डालो, तब पैदावार ज्यादा आती है। सूखे गोबर से पैदावार नहीं आती, गीले गोबर से आती। तो आप गीला कैसे करें? गोबर को गीले करने के दो तरीके हैं। जो जानवर का गोबर है ना, उसी का मूत्र मिला दो गोबर में तो गीला हुआ, या पानी मिला दो। तो पानी मूत्र मिलाकर गोबर में तब खेत में डालो तो पैदावार बहुत अच्छी होगी। जैसे 1 एकड़ खेत आपके पास है, 1 एकड़, तो 1 एकड़ खेत के लिए 15 किलो गोबर ले लो, 15 लीटर मूत्र ले लो। गाय का गोबर तो गाय का मूत्र, बैल का गोबर तो बैल का मूत्र, भैंस का गोबर तो भैंस का मूत्र। 15 किलो गोबर, 15 लीटर मूत्र, ये दोनों को आपस में मिलाओ। प्लास्टिक का एक ड्रम ले लो और उसमें गोबर मूत्र को मिलाओ। फिर इसमें डालो 1 किलो गुड़। बढ़िया खाद बनाने का तरीका, 1 किलो गुड़ डालो, गुड़, और 1 किलो डालो इसमें दाल का आटा, चने की दाल, मटर की दाल, जो दाल सबसे सस्ती है वो दाल का आटा। मेरे गांव में मटर की दाल बहुत सस्ती है तो हम मटर की दाल का आटा डालते हैं। आपके गांव में अगर खेसारी की दाल सस्ती है, आप खेसारी की दाल का आटा डालो। खेसारी की दाल पीस लो, उसका आटा बन गया, ये डालो। तो 1 किलो खेसारी की दाल का आटा, 1 किलो गुड़, 15 किलो गोबर, 15 लीटर मूत्र, ये चारों चीजों को मिलाओ। और मिलाने के बाद किसी भी पुराने पेड़ के नीचे से खोदी गई 1 किलो मिट्टी इसमें डालो। पुराने पेड़ के नीचे से खोदी हुई मिट्टी, पुराना पेड़ कोई भी हो, आम का है, पीपल का है, बरगद का है, अमरूद का है, अनार का है, देवनार का है, चिनार का है, साल का है, शीशम का है, कोई पेड़ पुराना हो, 10, 15, 20 साल पुराना, उसके नीचे से मिट्टी दो 1 किलो, वो मिट्टी इसमें डालो। तो 1 किलो मिट्टी, 1 किलो गुड़, 1 किलो खेसारी की दाल का आटा, 15 किलो गोबर, 15 लीटर मूत्र, ये 5 चीजें मिला के डालनी है। अब मिलाना किसमें है? प्लास्टिक के ड्रम में। अब ये मिला के 4-5 दिन रख दो, इसको चुपचाप रख दो, इसको छेड़खानी मत कर। मिला दिया, रख दिया, 4-5 दिन के बाद ये खाद तैयार हो जाएगी। और 4-5 दिन से लेके 15 दिन के बीच में कभी भी इसको खेत में डाल दो। अब डालेंगे कैसे इसको? इस खाद को खेत में डालने से पहले 200 लीटर इसमें पानी मिलाओ, 200 लीटर पानी। हाँ, 15 किलो गोबर, 15 लीटर मूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो दाल का आटा, 1 किलो पुराने पेड़ के नीचे से खोदी हुई मिट्टी, ये सबको मिला के 4-5 दिन के लिए रख दिया। इसमें मिलाना 200 लीटर पानी। अब ये पतला पतला घोल तैयार हो गया, इसको खेत की मिट्टी पे छिड़क दो, डब्बा भर भर के छिड़क दो। बस यही, बस ये 1 एकड़ में। और छिड़कना इतना है कि मिट्टी गीली हो जाए, बस जितने में मिट्टी गीली हो उतना ही छिड़कना, ज्यादा नहीं। अगर आप बीज डाल रहे हो तो बीज डालने से 2-3 दिन पहले छिड़क दो, परिणाम बहुत अच्छा आएगा। अब इसको कितने कितने दिन पे छिड़कना है? किसी भी खेत की फसल में महीने में 2 बार छिड़कना है, 15 दिन में 1 दिन। जैसे आज आपने छिड़क दिया तो 15 दिन बाद फिर छिड़कना, फिर 15 दिन बाद छिड़कना,
मिट्टी खाली है, खेत खाली है, तो इसको छिड़कना आसान है। अगर खेत में फसल खड़ी हुई है तो तब आप ऐसा करना कि जब लगाते हो खेत में तो पानी में ये मिला देना, डब्बा भर भर के। जैसे खेत की नाली में पानी जा रहा है ना, उसमें डब्बे से ये खाद भर भर के डाल देना, तो पानी के साथ पूरे खेत में चली जाएगी। और किसी भी फसल में आप ये लगाओ, धान की फसल है, गन्ने की फसल है, दाल की फसल है, सब्जियों की फसल है, गेहूं की फसल है, कोई भी फसल में लगाओ 15 दिन में 1 दिन। अब ऐसा सोचो, मान लो 3 महीने की फसल है तो 6 बार लगाओ, 4 महीने की फसल है 8 बार लगाओ, 5 महीने की फसल है 10 बार लगाओ, ठीक है। और मान लो खेत खाली पड़ा है तो भी ये छिड़क तो 2 ही खाद बना है, तो अगली फसल जब लोगे उसमें ये पूरा फायदा देगी आपको। अब इसमें आपने जो चीजें डाली, जैसे गोबर है वो मुफ्त का है, मूत्र है वो मुफ्त का है, गुड़ अगर घर में पैदा होता है तो वो मुफ्त का है, दाल अगर घर में पैदा हो रही है तो बिल्कुल मुफ्त की है, और मिट्टी तो पुराने पेड़ के नीचे से सब जगह मुफ्त में मिली जाती है। तो ये खाद बिल्कुल मुफ्त में बनेगा। यूरिया डीएपी में तो खर्चा बहुत लगता है, इसमें तो कोई खर्चा नहीं। और इससे आप जब करोगे बहुत बड़ा फायदा है। पहला फायदा खर्चा कम हो गया यूरिया डीएपी का, दूसरा फायदा पैदावार ज्यादा होगी, तीसरा फायदा है कि जो अन्न पैदा होगा वो शुद्ध होगा, और चौथा फायदा है उस अन्न को आप खाओगे तो आपको कैंसर जैसे रोग नहीं आएंगे, शरीर की ताकत बढ़ेगी। और पांचवा फायदा क्या है, इस खेत में से जो कुछ पैदा करोगे और जानवरों को आप खिलाओगे तो जानवरों का दूध बढ़ेगा, जानवरों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, तो जानवर भी सुखी, आप भी सुखी। 1 एकड़ खेत के लिए 15 किलो गोबर, 15 लीटर मूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो खेसारी की दाल का आटा और 1 किलो पुराने पेड़ के नीचे से खोदी गई मिट्टी, 5 चीजें मिलाना है। 4-5 दिन से लेकर 15 दिन तक इसको रखना है, फिर इसमें 200 लीटर पानी मिलाकर खेत में छिड़कना।